हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान एंड आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन पाइथन डेवलपमेंट। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पैटर्न्स बनाना इन पाइथन लैंग्वेज। मतलब पाइथन लैंग्वेज में पैटर्न्स कैसे बनाते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब नॉर्मली हम इंटरव्यू देने चाहते हैं तो पैटर्न्स वगैरह पूछ ही लिए जाते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू हो या ऑफलाइन इंटरव्यू हो, मशीन टेस्ट में वो पैटर्न्स दे ही देते हैं। तो हम आपको पैटर्न्स बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली पैटर्न सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला पैटर्न है, ये सबसे सिंपल पैटर्न होता है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन काम रहता है प्रिंट फंक्शन को समझने का। प्रिंट फंक्शन को समझने का काम कैसे है, ये प्रिंट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक होता है सेपरेटर और एक होता है एंड। यानी कि अगर सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक प्रिंट के अंदर 4 स्ट्रिंग्स लिख दिए हैं तो कॉमा लगा लगा के अगर 4 स्ट्रिंग्स लिख दिए हैं तो वो 4 स्ट्रिंग्स क्या करेंगे, वो स्पेस के साथ आएंगे। जैसे कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में स्पेस सेट रहता है, अगर आप इसमें स्टार डाल देते हैं तो वो 4 स्पेस स्टार के साथ आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। मैं अभी फोन करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये काम। देखिए, अगर मैं यहाँ प्रिंट लगाता हूँ, यहाँ ये लिख दिया मैंने, यहाँ एक और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने अगर प्रिंट रन किया तो ये क्या करेगा, स्पेस दे दिया ना इसने मतलब बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के सेपरेटर में अगर मैं स्टार लिख देता हूँ ना तो ये क्या करेगा, एक सेपरेटर के स्टार ले लिया इसने ना, ये देखिए ऐसे ही काम करता है। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जो है वो हमारा सारे, अब देखिए एक प्रिंट ये लगा दिया, एक प्रिंट ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे स्टार बना दिए। अब हम अगर प्रिंट करते हैं तो ये ठीक है, ये जो है ना, ये देखिए एक के बाद एक लाइन आया है क्योंकि जबकि हमने कोई स्लैश एन वगैरह यूज़ नहीं किया। यानी कि न्यू लाइन में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, बट न्यू लाइन में गया ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड के अंदर स्लैश एन सिलेक्ट रहता है पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल और इस पर क्लिक करते हैं तो मतलब हम अगर कवर करते हैं अगर, तो इसमें देखिए सेपरेटर और एंड जो दे रखा है वो सेपरेटर में बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस दे रखा है और एंड में बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन दे रखा है ना। ये देखिए सेपरेटर के अंदर स्पेस और एंड के अंदर स्लैश एन, इसी का काम होता है बस, मोस्टली और कुछ काम नहीं है इसमें ज़्यादातर। अब देखिए हम लेते हैं 5 = 5, ठीक है ना। अब हमने दिया 5 तो और लूप चलाएंगे हम, एक लूप चलाएंगे जो है हमारी रो के लिए, और आई इन रेंज x, ठीक है। अब ये चलेगा 0 से x तक। अब हम यहाँ पर प्रिंट लगाते हैं स्टार। तो देखिए अपने आप ये क्या किया इसने, 5 स्टार प्रिंट कर दिए एक के बाद एक। अभी ये रो आया है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। हमको कॉलम्स भी चाहिए, तो कॉलम्स के लिए हम एक के अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे। फॉर चाहिए रेंज, हम चलाते हैं x तक। अगर हम चलाते हैं तो हम अभी आपको दिखाता हूँ, एक और स्टार लगा दिया। अब हम अगर प्रिंट करते हैं तो ये बहुत सारा हो गया ना, बट हमको इस अगली लाइन में चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए उसी लाइन में स्टार, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड लगा के एंड में स्पेस डाल देते हैं, जो कि स्लैश एन था उसको हमने ओवरराइड कर दिया। स्लैश एन हट गया, बाय डिफॉल्ट ये एंड में स्पेस आ गया। अब इसने क्या किया, न्यू लाइन में
सिंटेक्स से दोबारा से रन करता हूँ। सिंटेक्स एरर क्यों दे रही है? कोई इशू नहीं था, बस फालतू हुआ। ये देखिए ये यहाँ तक चल गया है ना, तो ये कितने सारे प्रिंट हुए हैं, बट ये रो वाइज नहीं प्रिंट हुआ ना। एक 5 आया, फिर उसके बाद फिर से 5, फिर उसके बाद फिर से 5। ये हमको रो एंड कॉलम के होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रो के बाद एक हमको क्या चाहिए, एक अगली लाइन में जाने के लिए चाहिए। तो हमने ब्लैंक प्रिंट लगा दिया जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एंड में स्लैश एन रहता है। तो वो क्या करेगा, अपने आप वो उसे दूसरी लाइन में भेज देगा। तो अब देखिए अब ये क्या हुआ, पैटर्न हमारा इतना बन चुका है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो इस टाइप का पैटर्न चाहिए है ना। हमको क्या, पहले बार में एक स्टार आए, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। तो जो कॉलम वाला है हमारा, कॉलम वाला फॉर लूप है, उसमें हमको काम करना है, रो वाले में नहीं करना। रो तो हमारी 5 है ही, बट कॉलम हमारे पहली बार में 1 आना है, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, ऐसे चलाना है। तो हमको क्या करना है, देखिए आई की वैल्यू जो है हर बार मतलब 1 बढ़ रही है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर तो 4 तक ही जाएगी, 5 - 1 तक। तो हम क्या करते हैं, इसमें आई डाल देते हैं। अब देखिए आई को हमने अगर डाला तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ, 4 तक ही प्रिंट हुआ बस, है ना। तो क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमको यहाँ पर एक और डालना पड़ेगा, +1 किया हमने। अब देखिए अब ये हमारा ठीक बना ना, ये देखिए 5 5 5 का जितना हमने नंबर लिया था उनका बन गया है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।